जन्म कुंडली में मौजूद एक बहुत बड़े खतरे से मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं कि जब किसी भी भाव में कोई नीच का ग्रह है और उसके साथ साथ वहां पर कोई ऐसा ग्रह मौजूद है जो उसका मित्र नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे उसका समय गुजरेगा, वैसे वैसे वो जहां है उससे और नीचे ही आता जाएगा। फाइनेंशियली देखा जाए तो वो दिनों दिन गरीब ही होता चला जाएगा। सम्मान की दृष्टि से देखा जाए तो धीरे धीरे करके उसके इज्जत की परतें उतरती जाएंगी। मतलब इसके साथ सब उल्टा है। जीवन की शुरुआत में ऐसा व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेता है, काफी अमीर परिवार में जन्म लेता है, संपन्न खाते पीते घर में, लेकिन वक्री ग्रहों का प्रभाव ऐसा है कि उस भाव से संबंधित फलों में कमी आते चली जाती है और धीरे धीरे करके व्यक्ति एक दिन अपनी औकात में आ जाता है, अपनी स्थिति में आ जाता है। लेकिन इसके बाद भी उसका जो स्लाइड डाउन है, नीचे गिरना, फिसलना रुकता नहीं है और एक दिन व्यक्ति मांगने गिड़गिड़ाने की नौबत में आ जाता है। अगर उस वक्री ग्रह के साथ वहां पे कोई ऐसा ग्रह है जो उसका मित्र नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को कहीं पर से भी सहानुभूति नहीं मिलती है। सारांश यही है कि आप अपनी जन्म कुंडली के उन भावों को नजरअंदाज न करें। सबसे पहले उनका उल्लेख करें, उनकी स्टडी करें जिन भावों में वक्री ग्रह बैठे हैं। और राहु और केतु की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो तो हमेशा वक्र ही रहते हैं और सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते हैं। वक्री बाकी सारे ग्रह होते हैं, नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस, इनके अलावा मार्स, वीनस और फिर जुपिटर, मर्क्यूरी। सिर्फ सन एंड मून कभी भी वक्री नहीं होते हैं। द प्लैनेट्स विच आर नेवर रेट्रोग्रेड आर सन एंड मून and all the other planets tend to go sometimes retrograde and sometimes direct. जब वो डायरेक्ट रहते हैं तो उनकी भूमिका होती है बिहेव करने की, सोशल बिहेव करने की, जैसे कि सोसाइटी में सभ्य लोग बिहेव करते हैं, अपना काम करते हैं। कोई भी सड़क पे उल्टी गाड़ी चलाता है क्या? कोई भी नहीं चलाता है। अगर उल्टी चलाएगा तो उसे क्या कहेंगे? एबनॉर्मल इंसान कहेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी को भागना पड़ रहा है, ट्रैफिक इधर जा रही है और वो इधर भाग रहा है, तो जरूर उसके पास कोई मजबूरी है। आपकी जन्म कुंडली के जिस भी भाव में कोई प्लेनेट वक्री हो गया है, उसकी कोई मजबूरी है। ऐसे प्लेनेट की अपनी कोई मजबूरी नहीं है और कोई प्लेनेट वक्री होता भी नहीं है, वो सिर्फ दिखता है। एक्चुअल में सभी हर समय मार्गी रहते हैं, लेकिन वक्री अपीयर होने का भी फल वही हो जाता है जो वक्री होने का फल होता है। तो इस कंडीशन में उसको अपने पिछले कुछ टास्क्स को पूरा करना है। मैंने एक वीडियो में कहा कि बहुत महान बनते हैं वक्री ग्रहों वाले लोग, क्योंकि वो सबसे पहले प्रेजेंट के टास्क को छोड़ करके टाइम के अंदर में टाइम ट्रेवल करके वहां चले जाते हैं जहाँ पे उनके इश्यूज पेंडिंग रहते हैं। उन इश्यूज को वो ठीक करते हैं। दूसरे लोगों को कोफ्त होती है, कष्ट होता है, दुख होता है, गुस्सा आता है कि हमारे परिवार का ये मेंबर सीधी चाल क्यों नहीं चलता है, उल्टी चाल क्यों चलता है, उल्टा काम क्यों करता है, छोटी सी बात क्यों नहीं सीखता। नहीं, वो छोटी बात भी सीखेगा, बड़ी बात भी सीखेगा, लेकिन अभी वो उसके ऊपर जो लोड है, जो ड्यूटी है, उसकी पहले वो पूरा करके ही रहेगा। वो अगर उसको लोग डील नहीं कर पाते हैं तो वक्री ग्रहों का कोई फायदा नहीं मिल पाता है, नुकसान ही ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि वो टास्क कभी पूरे नहीं होते हैं। अगर आपके बच्चों की कुंडली में वक्री प्लैनेट्स हैं तो उनको अपने रास्ते पे चलने दीजिए। ज्यादा टोका टोकी मत कीजिए, ज्यादा मारपीट, ज्यादा डांट टपट, ये सब बहुत गलत है। मैं इसका कतई समर्थन नहीं करता हूँ। बच्चों को अपना कार्य करने दीजिए, प्यार से लेके चलिए। अगर वो कोई गलत काम करते हैं तो वहां आप भी अड़ जाइए, किसी भी तरह से वो काम भी नहीं करने दीजिए, लेकिन मारपीट करके नहीं, हिंसक तरीके से, डांट टपट करके नहीं, साधारण तरीके से, मीठे तरीके से, अपनापन जता के, ताकि बच्चों को पता रहे कि आप उनसे प्यार करते हैं।
और वैसे आप बच्चों को जो भी देंगे बाद में वो वही आपको रिटर्न कर देंगे। मैंने अनेक सारे ऐसे बच्चों को देखा है जिनके गार्जियंस बचपन में उनके साथ क्रूरता करते थे। बड़े होकर के ये बच्चे हर उस डिसीजन को अपने मन से करने लगे जो जिनको करना गार्जियंस के लिए सपोज था उनकी फैमिली लाइन में। अगर आप अपने बच्चों के साथ क्रूअल्टी करेंगे, हमारे समझाने पर भी नहीं समझेंगे, तो आपके बच्चे भी आपको जस्ट वही रिटर्न करेंगे। दे आर जस्ट लाइक मिरर्स। और बच्चे वो नहीं करते हैं जो आप कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हुए दिखते हैं। अगर आप किसी चीज को छिपा रहे हैं, जैसे आप कोई ऐसी बुक पढ़ रहे हैं जिसे आप छिपाना भी चाहते हैं, ऐसी मूवी देख रहे हैं जिसे आप बच्चों से छिपाना भी चाहते हैं, बच्चे आ गए तो आपने उस वीडियो को बदल दिया, उस सब्जेक्ट को बदल दिया, उस बुक को छिपा दिया। बच्चे ऑलरेडी आपकी एनर्जी पढ़ रहे हैं, उनको सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। किसी को भी कम इंटेलिजेंट समझना ही सबसे बड़ी निशानी है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हैं। अगर आप किसी को बेवकूफ़ समझते हैं या बेवकूफ़ कहते हैं, यही सबसे बड़ी निशानी है कि आप कितने बुद्धिमान हैं। तो हमने ये कहा कि जिस हाउस में रेट्रोग्रेड प्लैनेट रहता है उस हाउस में क्या होता है। अगर वहाँ पे कोई ऐसा प्लैनेट साथ में है जो उसका मित्र है, तो ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट मिलता है। अर्थात वो अगर कोई स्टूडेंट होगा, कोई बच्चा होगा, तो पढ़ाई लिखाई के अलावा दूसरी एक्टिविटीज में वो ज़्यादा ध्यान देगा। ठीक है, जैसे किसी चीज़ को जोड़ के सीख लिया, किसी बैटरी को खोल के देखा, किसी घड़ी को खोल के देख लिया, बहुत सारी चीज़ों को खोल के बर्बाद कर देगा वो। लेकिन आगे चल करके जब बड़ा होगा तो 2-4 सालों में ही ऐसी लीप ले लेगा ग्रोथ की कि सबको हक्का पक्का छोड़ देगा। लेकिन बचपन में उसको प्यार मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी या तिरस्कार मिलेगा, डांट डपट मिलेगी, ये डिपेंड करता है कि वक्री ग्रह के साथ ऐसा प्लैनेट बैठा है जो उसका मित्र नहीं है या ऐसा प्लैनेट बैठा है जो उसका मित्र है। हाँ, हम एक बात और जोड़ना चाहेंगे कि आप के जीवन में जो फ्लो है, जो कॉल है, अगर आप उसको डिफाइन कर पाए तो ये आपको एस्ट्रोलॉजी में बहुत हेल्प कर सकता है। अगर आप उसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं और जबरदस्ती एक ही सांचे में, जिस सांचे में सब जा रहे हैं, उसी सांचे में आप भी अपने आप को पेर रहे हैं, जबरदस्ती अपने आप को उसमें धकेल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि जो ट्रेडिशन है, जो जनरल ट्रेंड है, उसको आप एकदम नेग्लेक्ट कर दीजिए और कहिए कि सब बेवकूफ हैं, आप ही अकेले बुद्धिमान। नहीं, बी प्रैक्टिकल। लेकिन आपके जीवन की जो कॉल है वो आपको धोखा नहीं देगी। केवल उसको दबाने के कारण, उस वॉइस को दबाने के कारण जीवन में दुख आए हैं। और मेरी समझ से हर इंसान अपनी कॉल को जानता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपकी जन्म कुंडली देख सकते हैं। अगर आप जानते हैं तो आप बताइए, अगर नहीं जानते हैं तो जानने की कोशिश कीजिए। अगर जानने की कोशिश नहीं करेंगे तो मैं आपको बताता हूं कि क्यों जानने की कोशिश करनी चाहिए। एक अमेरिकी राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन। तो रोनाल्ड रीगन जो थे, उनकी जीवनी, उनकी आत्मकथा मैंने कहीं सुनी कि उनको एक रेडियो जॉकी की, रेडियो अनाउंसर की नौकरी वो खोज रहे थे। तो उनका एप्लीकेशन, उनका इंटरव्यू रिजेक्ट हो गया था। वो बहुत दुखी हुए थे। बाद में उन्होंने लाइन बदला, सोशल सर्विस में गए, पॉलिटिक्स में आए, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सीनेट बने, फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। तब उन्होंने लिखा कि अब जाके मैं समझा कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। रोनाल्ड रीगन अमेरिका के बहुत ही फेमस राष्ट्रपति 1980s के टाइम में, जिनके टाइम में स्टार वार्स उनके और रसिया के बीच में हो रहा था। मतलब उसकी तैयारियां चल रही थी, मिसाइल, सैटेलाइट वगैरह वगैरह।
जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आपके जीवन में जो होना चाह रहा है उसे भी होने दीजिए। आप भी जो कर रहे हैं उसे भी करते रहिए, और जो होना चाह रहा है उसको भी होने दीजिए। मैं एक बहुत बड़े विचारक से मिला, बहुत विद्वान व्यक्ति है, उनका नाम मैं आने वाले किसी वीडियो में दे दूंगा। उन्होंने कहा था कि अगर कोई चीज आपको गिरा रही है और डिस्ट्रॉय होती जा रही चीजें, तो हो जाने दीजिए डिस्ट्रॉय। जहां तक हो सकती है हो जाने दीजिए, अलाउड कीजिए। अगर गिर रही है तो गिर जाने दीजिए, देखिए क्या होता है। हर चीज की एक सीमा होती है, उस सीमा को टच कर लेने दीजिए, अलाउ कीजिए। क्योंकि अगर आप डेप्थ को नहीं छुएंगे तो हाइट तक भी आप नहीं जाएंगे, कोई और जाएगा।